नमस्कार, मैं आनंद पांडे। आप देख रहे हैं रियल खबर। इस समय मैं मौजूद हूं रेलवे में। मुंबई सेंट्रल रेलवे है, यहाँ के आरपीएफ के कमिश्नर हैं ऋषि शुक्ला जी। मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। जिस तरह से सुरक्षा का मुद्दा हमेशा रहा है, इस सुरक्षा के मुद्दे पे बातचीत करना चाहूँगा। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से रेलवे की सुरक्षा को लेकर के हमेशा सुर्खियाँ बनी रहती हैं, काफ़ी दिन वीडियो वायरल्स होते हैं, अलग अलग तरह की खबरें आती थी, कभी महिलाओं को लेकर के सुरक्षा का मुद्दा आता है। जब से आप आए हैं 3 साल तकरीबन होने वाले हैं, लेकिन काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, क्या कहेंगे सर? नहीं, आरपीएफ यहाँ पे बहुत कमिटेड है मुंबई में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। हमारी सब अर्बन ट्रेन्स हों, चाहे हमारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स हों, सब में आरपीएफ का कोई ना कोई डिप्लॉयमेंट हम लोग कोशिश करते हैं कि रहे। उसके बाद हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेशंस हैं वहाँ पे भी आरपीएफ के कर्मी मौजूद रहते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि करीबन 286 महिलाएं हमारे पास मुंबई डिवीज़न में काम करती हैं, जो कि महिलाओं को सुरक्षा देने का ही काम करती हैं प्राइमरली। उसके बाद हमारी मेरी सहेली स्कीम, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स में जो लड़कियां सिंगल ट्रैवल करती हैं, उनसे हमारी लड़कियां जाके इंटरेक्ट करती हैं। सिमिलरली सब अर्बन ट्रेन्स में हमारे पास स्मार्ट सहेली की स्कीम है, जिसमें कम्युनिटी पुलिसिंग वाले मॉडल में काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिसमें हम लोग आरपीएफ की सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल्स को रखते हैं और उनसे सीधा जो महिला पैसेंजर्स हैं वो जुड़ी हुई हैं। करीबन 20,000 पैसेंजर, महिला पैसेंजर्स अलग अलग स्टेशन में इन अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़ी हुई हैं और अपनी जो भी समस्या रहती है वो उस ग्रुप में हाईलाइट करती हैं और उसको फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। वैसे ही 139 जो रेलवे हेल्पलाइन नंबर हैं, रेल मदद पोर्टल हो गया हमारा, ट्विटर हो गया, ऐसे कई सारी जगह से भी हमें रियल टाइम में पता रहता है कि हमारे पैसेंजर्स को क्या प्रॉब्लम है और उसको बहुत मतलब क्विकली और बहुत अच्छे तरीके से आरपीएफ वाले अभी तक रिजॉल्व करते हुए आए हैं। सर, अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो जो ट्रेनों में महिलाएं सफ़र करती हैं तो अक्सर देखने को आता है कि कुछ घटनाएं घटती हैं। कभी उनके साथ में छेड़छाड़ होती है तो कभी उनके साथ में चोरियां होती हैं। और अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा विषय जो है चोरियों का है कि मोबाइल चोरी लोगों को ज़्यादा होते हैं। उसको लेकर के क्या आपकी तरफ से नए कार्यक्रम किए हैं? आरपीएफ मुंबई डिवीज़न ने वर्ष 2024 में एक मैं आपको फिगर शेयर करना चाहूँगा। एक रिकॉर्ड ही है कि करीबन 1350 आईपीसी ऑफेंसेस डिटेक्ट किए थे, जिसमें 1150 से ज़्यादा जो मोबाइल चोरी के ऑफेंसेस थे उसको डिटेक्ट करके जीआरपी को हैंडओवर किए थे। उनके साथ मिलकर डिटेक्ट किए थे कई सारे केसेस। तो आप ये देखेंगे और जीआरपी से अगर आप जब फिगर भी लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारा क्राइम का फिगर है और ख़ास करके ये चोरी के क्राइम का फिगर है वो काफ़ी ड्रास्टिकली कम हो रहा है। और जो डिटेक्शन का परसेंटेज है कि अगर चोरी होती है तो कितने लोग अरेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें बढ़ोतरी आई है। तो उसमें हमारी जो सीपीडीएस जो स्पेशल टास्क टीम्स बनी हुई है वो सिविल ड्रेस में घूमती हैं जीआरपी वालों के साथ। उनकी भी टीम्स हैं, डिटेक्शन ब्रांच है उनका, उनके साथ समन्वय करती हैं। और आज के डेट में पहले के कंपैरिजन में चोरियों में काफ़ी कमी आई है और डिटेक्शन परसेंटेज, रिकवरी, ये सारे में बढ़ोतरी हुई है, जिसका एग्जैक्ट डेटा जीआरपी कंफर्म भी कर सकते। दूसरा कि रही बात महिलाओं के ऊपर जो अपराध होता है छेड़छाड़ का, तो उसमें भी जो हम लोग का जो मेन काम है, एक तो प्रिवेंटिव है कि ऐसी घटनाएं ना हो। अगर आरपीएफ के जवान और महिला कांस्टेबल अगर रहे तो वो घटना ही ना हो। तो उसमें भी आप देखेंगे कि जो मोलेस्टेशन के मामले थे पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम हुए। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट तो देखा गया है यहाँ पे, डिप्लॉयमेंट से काफ़ी अंतर पड़ा है। दूसरा जो डिटेक्शन वाला है, जिसमें हमारा काम असिस्ट करने का रहता है जीआरपी को, उसमें भी आप देखेंगे कि लगभग 90% केसेस डिटेक्शन है, जो हमने लास्ट बार फिगर चेक किया था। तो डिटेक्शन फ्रंट में भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। तो कुल मिला के जो मुंबई रेल में महिलाएं काफ़ी सुरक्षित हैं, क्योंकि आरपीएफ हमारे साथ जो हमारे एंगेज किए हुए हैं, एमएसएफ और हमारे जीआरपी वाले काफ़ी मुस्तैद रहते हैं। और उनको अगर उनसे थोड़ी भी गलती होती है तो हमारे पास एक रोबस्ट सिस्टम है जिसमें हम लोग उसको अकाउंटेबल करते हैं। वो देखते हैं कि अगर किसी की गलती है तो उसको पनिश भी करते हैं, काउंसिल भी करते हैं। ये रोबस्ट सिस्टम किस तरह से काम करता है?
तो अगर मान लीजिए कि कहीं पे कोई कंप्लेंट आई और सही समय पे अटेंड नहीं हुआ और आगे स्टेशन में अटेंड करना पड़ा, या अगर हमें कोई कंप्लेंट आती है ट्विटर से कि भाई आपके आरपीएफ वालों से अगर हमने हेल्प मांगी पर वो हेल्प उस लेवल की नहीं थी जैसे हमें चाहिए थी, तो वैसे हर एक केस को पर्सनली मॉनिटर किया जाता है देखने के लिए कि हमारे जवान क्या और बेहतर कर सकता था और उसमें रिस्पांस में कहाँ चूक रह गई, और वो बेटर रिस्पांस अगली बार से करे उसके लिए उसको काउंसल किया जाता है, समझाया जाता है, और कहीं जहाँ पे उसकी लगता है कि गलती थी तो वहाँ पे उसे पनिश भी किया जाता है। सर, मुंबई रेलवे की बात करेंगे तो ये मुंबई की लाइफ लाइन कही जाती है, लाखों लोग प्रतिदिन प्रवास करते हैं, उसमें उनकी सुरक्षा का विषय अहम होता है। लेकिन आपने जैसा कि आपने बताया कि कई जगह पे बदलाव किए गए हैं, काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। जिस तरह से देखेंगे इस लाइफ लाइन को लेकर के आरपीएफ किस तरह से सतर्क है? मुंबई में हमारे जितने पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं हमारे सब अर्बन सिस्टम में, जो लाइफ लाइन आप बोल रहे हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ हमारे सब अर्बन सिस्टम जो है, जो सीएसटी से लेके कसारा तक, इधर करजत तक, इधर पनवेल तक, जो हमारा सिस्टम है जिसमें करीबन हर महीने 37 लाख से ज़्यादा, हर दिन 37 लाख से ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, उसकी चर्चा हो रही है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जितने भी प्रोमिनेंट स्टेशन हैं हमारे, वहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट के लिए और वहाँ पे गश्त करते हुए आपको आरपीएफ वाले मिलेंगे। हमारे आईजी सर के डायरेक्शन में एक अभियान भी हम लोग चला रहे हैं जिसमें समय समय पे जितने भी लोग जितने बीट में रहते हैं सारे इकट्ठा होके एक फ्लैग मार्च करते हैं और देखते हैं कि अगर कोई अनऑथराइज्ड आदमी है या कोई नशे किया हुआ आदमी है जिसको स्टेशन में नहीं रहना चाहिए, या ऐसा कोई एलिमेंट है जिससे सुरक्षा को खतरा हो रहा है, तो वो सारे लोगों को बाहर किया जाता है स्टेशन के। अगर कोई रिपीट ऑफेंडर है तो उसको मतलब उस पर केस भी बनाया जाता है। तो जितने केसेस यहाँ पे बने हैं और जिस हिसाब से ये पूरा, इवन आप देखेंगे हमारे डॉग स्क्वाड के लोग भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और सतर्कता बनी रहे इसके लिए हमारे जो डॉग स्क्वाड हैं वो भी जगह जगह पे जाके अपना स्निफिंग और ये चेक करते रहते हैं। तो कुल मिला के जो प्रेजेंस है वर्दी वाले की, चाहे जीआरपी हो चाहे आरपीएफ हो, वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। इवन हमारी जो सीसीटीवी मॉनिटरिंग है वो भी काफ़ी इफेक्टिव है। सब अर्बन सिस्टम जो है, जो सीएसटी से लेके कसारा तक, इधर करजत तक, इधर पनवेल तक, जो हमारा सिस्टम है जिसमें करीबन हर महीने 37 लाख से ज़्यादा, हर दिन 37 लाख से ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, उसकी चर्चा हो रही है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जितने भी प्रोमिनेंट स्टेशन हैं हमारे, वहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट के लिए और वहाँ पे गश्त करते हुए आपको आरपीएफ वाले मिलेंगे। हमारे आईजी सर के डायरेक्शन में एक अभियान भी हम लोग चला रहे हैं जिसमें समय समय पे जितने भी लोग जितने बीट में रहते हैं सारे इकट्ठा होके एक फ्लैग मार्च करते हैं और देखते हैं कि अगर कोई अनऑथराइज्ड आदमी है या कोई नशे किया हुआ आदमी है जिसको स्टेशन में नहीं रहना चाहिए, या ऐसा कोई एलिमेंट है जिससे सुरक्षा को खतरा हो रहा है, तो वो सारे लोगों को बाहर किया जाता है स्टेशन के। अगर कोई रिपीट ऑफेंडर है तो उसको मतलब उस पर केस भी बनाया जाता है। तो जितने केसेस यहाँ पे बने हैं और जिस हिसाब से ये पूरा, इवन आप देखेंगे हमारे डॉग स्क्वाड के लोग भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और सतर्कता बनी रहे इसके लिए हमारे जो डॉग स्क्वाड हैं वो भी जगह जगह पे जाके अपना स्निफिंग और ये चेक करते रहते हैं। तो कुल मिला के जो प्रेजेंस है वर्दी वाले की, चाहे जीआरपी हो चाहे आरपीएफ हो, वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। इवन हमारी जो सीसीटीवी मॉनिटरिंग है वो भी काफ़ी इफेक्टिव है। हमारे पास काफ़ी बड़ा सिस्टम है सीसीटीवी कैमरास का, तो वहाँ पे भी उसके कंट्रोल रूम में भी हमारे लोग बैठे रहते हैं जो कि फील्ड में अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है और वहाँ पे स्टाफ नहीं है तो उसको इन्फॉर्मेशन रिले कर रहे हैं। तो हम लोग अभी वी आर वेरी राइटली प्लेस्ड टू गिव सिक्योरिटी टू आवर मुंबईकर्स, और हमारे खासकर लोकल स्टेशंस में और लोकल ट्रेन्स में सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजामात हैं। सर, जिस तरह से बात करें तो जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो जीआरपी के पास है, काफ़ी सारे केसेस आरपीएफ के पास आते हैं और उन केसों को हैंड ओवर करना पड़ता है। हाँ। कहीं ना कहीं रेलवे आरपीएफ जो उसमें नहीं कर पाती है, केस रजिस्टर नहीं कर पाती है, उसकी इंक्वायरी नहीं कर पाती है, उसके लिए भी आपकी तरफ से कोई प्रयास उठाए गए हैं? और कोऑर्डिनेशन का, जैसे आप सिटी पुलिस के दायरे में कुछ इलाके आते हैं, रेलवे से जो ट्रैक के बाहर के सिटी पुलिस के, तो कोऑर्डिनेशन उनका काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। कभी कभी हम देखने को ऐसा मिला है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाते, कोऑर्डिनेशन की वजह से काम नहीं हो पाते हैं। उसके लिए क्या तैयारियां हैं? मेरा एक्सपीरियंस एकदम अलग रहा है।
जीआरपी से हर इशू में कोऑर्डिनेशन मिला है, लोकल पुलिस से भी कोऑर्डिनेशन मिला है, और एग्जीक्यूशन के चैलेंजेस अगर उनके कुछ हैं तो उन्होंने हमसे शेयर भी किए हैं। और जो रेलवे में आरपीएफ है उसके पास रेलवे एक्ट और आरपीयूपी के अंडर में पावर है, जिसके अंदर वो अपने जो उनको पावर दी और जुरिस्डिक्शन दिया गया उसके सीमा में वो काम कर रही है। और जो आईपीसी बीएनएस के ऑफेंसेस भारतीय जो नागरिक सुरक्षा कानून आया है और उसमें जो पावर है वो लोकल पुलिस के पास है, जीआरपी के पास है, तो उसमें भी आरपीएफ उनकी मदद करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए अच्छा रोल कर रहा है। और वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद दी वर्किंग एज ऑफ नाउ। सर दूसरा एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं बातचीत करना चाहूँगा, जिस तरह से टिकट को लेकर के आरपीएफ के काफ़ी सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, जो डाउट्सों के ऊपर कार्रवाई कर रही हैं, किस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनको ट्रैकिंग सिस्टम क्या है, किस तरह से ट्रैक किए जा रहे हैं? आज भी देखेंगे तो बहुत चैलेंजेस है, लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहे हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। दो प्रकार से टिकट की कालाबाजारी या दलाली गलत तरीके से होती है। एक विंडो टाउटिंग है, जो हमारे पीआरएस सिस्टम्स हैं वहाँ पे जो लोग जिनको एक्चुअल पैसेंजर्स हैं, जिनको जो लाइन में लगते हैं उनको टिकट मिलना चाहिए, कई सारे लोग जो दलाल रहते हैं वो एक्स्ट्रा पैसा लेके खड़े हो जाते हैं। तो एक तो विंडो टाउटिंग हो गई, और एक आपकी ई टाउटिंग हो गई, जिसमें प्राइवेट आईडी से या सॉफ्टवेयर को यूज़ करके सिस्टम को मैनिपुलेट करके लोग टिकट निकाल लेते हैं और वो खुद के ट्रैवल के लिए टिकट निकाल के उसको ज़्यादा रुपए में कमर्शियल गेन के लिए बेच दिया जाता है। दोनों ही टाउटिंग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस है आरपीएफ मुंबई का। विंडो टाउटिंग के लिए भी हमारे लोग अलग अलग समय जाके अब तक कितने लोगों पर कार्रवाइयाँ हो पाएंगी? मुझे डेटा चेक करना पड़ेगा, पर तकरीबन मेरे ख्याल से मोर देन 150 केसेस हमने दर्ज ऑलरेडी कर लिए हैं, और उसमें काफ़ी मात्रा में विंडो टाउटिंग के केसेस भी दर्ज किए हैं। और जो सॉफ्टवेयर टाउट्स हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केसेस हुए हैं। कम से कम पिछले साल ही 14-15 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो बड़े लेवल पे सॉफ्टवेयर को यूज़ करके सिस्टम को बाईपास करके टाउटिंग करते थे, जिनके ऊपर केस बनाया गया है। तो आरपीएफ मुंबई इज़ कमिटेड टू इंश्योर कि इस तरीके से काला बाज़ारी टिकट की ना हो, और हमारे जो पीआरएस सेंटर्स हैं उसमें भी अगर कभी रेल मदद या किसी तरीके से भी हमें इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई काफ़ी समय से बंद थी और अभी चालू हो रहा है, तो हम लोग तुरंत रेड करके उसको बंद कराते हैं। तो विंडो टाउटिंग भी हमने काफ़ी हद तक हमने बंद कराने के लिए पूरे प्रयास किए हैं, और ई टाउटिंग के खिलाफ भी बहुत सारे केसेस हमने रजिस्टर किए हैं, जिसका डेटा मैं आपको दे दूँगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्ला जी, काफ़ी सारी चर्चाओं में रेलवे सुरक्षा से लेकर के रेलवे टाउटिंग को लेकर के काफ़ी सारे कड़े कदम उठाए गए हैं, जिससे रेलवे सुरक्षित हो और उनका आसान यात्रा हो, इसको लेकर के आरपीएफ काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।